बहुत सारे लोग आज बीडीओ सीओ का चक्कर लगाता है और बीडीओ सीओ ऑफिस में आज दलालों का जमावड़ा हो गया और विशेषकर जमीन दलालों का इतना बड़ा रैकेट फैला है पूरे राज्य में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी नजर है अब बहुत जल्दी एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जहां जो बीडीओ सीओ उल्टा सीधा करेगा तुरंत जेल जाएगा और उसका नौकरी जाने का काम खत्म करने का काम किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई भी होगी, जरूरत पड़ेगा तो कोयला खदान बंद भी करना पड़ेगा। मंत्री हमारे यहाँ झारखंड में हमारी उनसे मुलाकात है। उन्होंने कहा कि कोयला खनन पट्टा जिनको मिला है और सब राज्य की अपेक्षा में आपका जमीन का दाम बहुत अधिक है और हमने दाम भी अधिक रखा है। तो हम बोले तो भी क्या दिक्कत है भाई? तो बोलता है नहीं, आपको जमीन का दाम कम करना पड़ेगा। तो हम बोले क्यों करेंगे काम? हम कम नहीं करेंगे। अगर आप लोग को पोसाई पड़ता है तो जितना दाम हम बोलते हैं उतना देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो कोयला खनन नहीं होगा। हमारा किसान ऐसे हमारी बातों पर विचार नहीं हुआ तो ये दिन दूर नहीं कि सत्ता में रह करके भी अपना अधिकार को छीन के लाने का हम लोग काम करेंगे। राज्यों में लागू कर रही है। अभी दिल्ली में हम जब यहाँ पर मैया सम्मान योजना लाए तो भारतीय जनता पार्टी का लोग बोलता है कि यहाँ रेवड़ी बांट रहे हैं और अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, उसके लिए अलग से बजट, बिहार में चुनाव होने वाला है उसमें अलग से बजट और साथ साथ में जो हमारा मैया सम्मान योजना है उसी का फोटो कॉपी करके वहां दिल्ली में भी बोलता है कि हम लोग भी मैया को सम्मान करें। तो कहावत है ना, नंगा निचोड़ेगा क्या और खाएगा क्या वाला हालत। आप 50 लाख करोड़ में 12-13 लाख करोड़ रुपया तो तुम्हारा कर्जा चुकाने में चला जाएगा। देश चलेगा कैसे? किसान बचेगा कैसे? गरीब गुरुआ बचेगा कैसे? मनरेगा जैसा योजना जो इस देश के गरीब तबके के लोगों के लिए एक जीने का साधन था, उसमें भी बजट कम कर दिया। आज किसी को भी ये फायदा देने की बात करते हैं तो फायदा नहीं बल्कि कर्जा देने का बात करते हैं, अनुदान देने की बात नहीं करते। हर चीज में बिजनेस मॉडल, नमक, तेल, दूध, घी, दही सब में तो टैक्स लगा ही दिया, बचा किया है। जिस तरीके से इन लोगों ने बजट बनाया है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है। जो अमीर थे उनके लिए तो है ही और जो जिंदा भी थे, थोड़ा कम अमीर थे, उनके लिए भी मदद कर दिया, लेकिन गरीब किसान मजदूरों के लिए कुछ नहीं। यही बजट है इनका। बजट पर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें खुल के आएंगी जो इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। नए नए जुमला, नए नए शब्दों के साथ ये देश के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इसीलिए साथी अभी हमें पता है इस राज्य में हमारे झारखंड वासियों के क्या हालत है, क्या स्थिति है, कितने आर्थिक रूप से मजबूत है, कितने कमजोर है। आज उसी अनुरूप हम कार्य योजना बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इससे पहले की सरकार में जब हम लोग आपके बीच सरकार आपके द्वार के माध्यम से पहुंचते थे, कभी भी गांव बीडीओ सीओ डीसीएसपी नहीं जाता था, लेकिन सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकारी कर्मचारी, सड़क हो या ना हो, पुल हो या ना हो, लोग ट्रैक्टर से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से
आपके गांव में, पंचायत में ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके आपकी समस्या का समाधान करता था। और यही परंपरा आगे भी रहेगा। बहुत सारे लोग आज बीडीओ सीओ का चक्कर लगाता है और बीडीओ सीओ ऑफिस में आज दलालों का जमावड़ा हो गया, और विशेषकर जमीन दलालों का इतना बड़ा रैकेट फैला है पूरे राज्य में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी नजर है, अब बहुत जल्दी एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जहां जो बीडीओ सीओ उल्टा सीधा करेगा तुरंत जेल जाएगा और उसका नौकरी जाने का काम खत्म करने का काम किया जाएगा। बहुत तेजी से, बड़ा विचित्र स्थिति। पहले ही ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से जितना भी कर्मचारी था हम लोग का, जो ऑनलाइन में सबका नाम उल्टा सीधा चढ़ा दिया, उसके चक्कर में अलग हुज्जत झगड़ा घर द्वार में हो रहा है। कुछ चालाक चतुर लोग इसका फायदा उठा करके मार जमीन बेचने में लगा। बहुत सारी बात। आज एक एक गांव, एक एक घर, एक एक परिवार को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प हमने लिया है। ये राज तभी मजबूत होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा, तभी राज मजबूत हो सकता है। और इसको मजबूत करने के लिए आज कई योजनाओं के साथ सरकार आपके बीच में जा रही है। मैया सम्मान योजना पूरा देश में चर्चा है। आज हमारी बात को सरकार कई राज्यों में लागू कर रही है। अभी दिल्ली में हम जब यहां पर मैया सम्मान योजना लाए तो भारतीय जनता पार्टी का लोग बोलता है कि यहां रेवड़ी बांट रहे हैं। और अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, उसके लिए अलग से बजट, बिहार में चुनाव होने वाला है उसमें अलग से बजट, और साथ साथ में जो हमारा मैया सम्मान योजना है उसी का फोटोकॉपी करके वहां दिल्ली में भी बोलता है कि हम लोग भी मैया को सम्मान देंगे। और इन लोग को देना पड़ेगा। आने वाले 2029 से पहले इस राज्य की महिलाओं, इस देश की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा अब हर हाल में हर सरकार को करना पड़ेगा। आज हमें इस बात का अनुभव था, हमें इस बात का एक एक गांव की खबर हमारे कानों तक आती थी। हम अपने गांव के लोगों को अलग अलग तरीके से मदद तो करते थे। किसी को अनाज देते हैं, किसी का बच्चे का पढ़ाई लिखाई का खर्चा सरकार देती है, इलाज के लिए भी बीमा कंपनी चलाती है, कई सारी चीजें। लेकिन समय बीतता गया, हमें यह भी जानकारी मिली कि गरीब गुरुआ अनाज डीलर के यहां से खरीद कर बाजार में बेच देता है और पैसा लेके आ जाता है। बच्चा का साइकिल घर बाजार में बेच देता है और पैसा लेके आता है। वो इसलिए कि घर में कोई बीमार है, इसलिए उसको पैसा का जरूरत पड़ता था। बच्चा का फीस जमा करना है, इसके लिए उसको पैसा का जरूरत पड़ता था और अनाज और साइकिल बेचता था। लेकिन अब सरकार ने आपको इतनी मजबूती दी है कि आपको अनाज बेचने का जरूरत नहीं और साइकिल भी बेचने का जरूरत नहीं, और बच्चा का फीस भी आप भरिएगा और घर परिवार भी आपका बेहतर तरीके से चलेगा। मसले पे गोगोड़ को खतारे पैसा से नौकरा से बाद तीर अकाब से पैसा जा रहा है कि नहीं? आज देखो, अगर बुद्धिमान गांव का किसान है ना, वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। आज के दिन में घर में अगर 2-3 महिलाएं हैं, सबको 2500 रुपये मिल रहा है। 6 महीना का अगर पैसा जमा कर लिया तो 6 महीना में 15 किलो दूध देने वाला गाय खरीद सकता है। साल में 2 गाय खरीद लेगा, 5 साल में सोचो कितना गाय खरीद लेगा।
और गाय का दूध पियो भी और बाजार में भी बेचो। कितना फायदा, खेती घर द्वार सब बन सकता है। गैस सिलेंडर बोलता है अभी 400 रुपया में, ये लोग वादा करता है गैस सिलेंडर में देंगे, 400 एक सिलेंडर में लगेगा, जो अभी लोग बढ़ा दिया है 1500 रुपया। और आज अगर एक सिलेंडर 2 महीना चलता है तो 2500 से एक सिलेंडर भी चलाया जा सकता है, और जो महीना में 400 रुपया का पड़ेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जिससे आप अमूलचूर परिवर्तन कर सकते हैं। और याद रखिए, अभी ठग लोग भी बहुत तेजी से घुसा है गांव में। उन लोग को पता चल गया है कि कौन घर में पैसा आ रहा है, कौन घर में पैसा नहीं जा रहा है। तो ये लोग तरह तरह का एजेंट लोग, कंपनी लोग घूम रहा है। कोई बोलेगा 1000 रुपये जमा करो, 1 हफ्ता में 2000 टका मिलेगा। कोई बोलेगा यहां पैसा लगाओ, डबल हो जाएगा पैसा। सब कंपनी भाग जाएगा, अकारे पैसा आलो पे लगावा। और विशेष खाली कोयलांचल में यह परंपरा बहुत अधिक है। यहां पर लॉटरी खिलाने वाला, यहां पर पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने वाला कंपनी सब बन करके घूमता है। अभी दुनिया भर का कंपनी इस देश का अरबों लोगों का पैसा खा करके भाग गया। यही धनबाद का ही खबर शायद लोग हमारे पास मिलने आए थे, जो सहारा इंडिया कंपनी है, जिसका करोड़ों करोड़ों रुपया गांव का और यहां के लोगों का खा करके डकार के भाग गया। और आज केंद्र सरकार सहारा कंपनी का गबन क्या हुआ, जिम्मा आज हमारे माथे फोड़ता है। हमने भी कहा है, अब तो भारत सरकार का सहारा के द्वारा हड़पा हुआ पैसा भी अब नाक से निकालना पड़ेगा, और यहां के सहारा पीड़ित लोगों के बीच में बंटवाने का काम करना पड़ेगा। हमसे लोग आए हैं मिलने, और हमने उनको आश्वस्त किया है कि सहारा कंपनी द्वारा ठगा गया लोगों के साथ सरकार खड़ी रहेगी, और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी उनके साथ, और उनका अधिकार उनके घर तक पहुंचाने का काम करेगी। और हमने ये भी कहा है, सहारा के द्वारा पीड़ित हुए लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको आर्थिक सहायता सरकार अपने रूप से अपने तरफ से देने का भी काम करेगी। तो कई ऐसी बातें हैं, तहन आरो आयमा संगीन सनोरिया कमी हो मिला ढेर जस्ती बही रोड़ा तहन नोआ स्थापना दिवस रे आबो जागे बोन जरवा कना नौका के भी उमूल्य बोन तहन चिदा की नोआ दिसोम बखरा आयमा आबो नोडे आदिवासी मूल वासी होड़ को लड़ाई तपाम गोज चबाओ कन तमोना आ नोआ दिसोम एटा होड़ा तीरे तान खान ओ कोई हमा को बंचाओ ना। अब वो सरकार बनाओ ना तो नोआ दिसोम रे तहन पूरा झारखंड हड़ाम बुढ़ी पेंशन को जामेगा। पहला तुरे मीटंग बारिया 40 50 60 70 बचर पोरे हमा को जामेता है गोज चबाकान ताए ना को और दलाला चक्कर इना पैसाओं को खर्चा चबाए ताए पेंशन रे कार्ड बांग बिरा कांता है। अब वो सरकार है ना इन कानूनी बिनाव के दा कि नोआ दिसोम रे जहां तिना के 50 60 बचर हड़ाम बुढ़ी बना को सनम को पेंशन बोने मा को आने दिए आते हम हड़ाम बुढ़ी पजाओ खाए बिना पेंशन दे बनो को सनम को जामेगा। तो नोआ कानून कोई बनावा उन्हीं के बनावा है जा हर नोआ दिसों में बखरा रेंगे ते तंग कथाएं बढ़ाए। अब और कुड़ी गिदरा को 8वां 9वां क्लास को पढ़ा करता है जमाए पे पंजाए होता है बगी पे नोआ को कमी नीट नोआ दिसोम रहे नाबोरन गिदर पिदर को लगी विशेषकर कुड़ी गिदरा को लगी उनकी ओलो पढ़ा रहा सनाम खर्चा इंजीनियर डॉक्टर वकील पत्रकार जागे बिनाओ सनापिया बिनाओ को पे
उनको सनाम खर्चा सरकारें हुआ और कानूनी बनावा पिया। आज हम लोगों ने हमारे झारखंड वासियों के, यहाँ के मूलवासी आदिवासी बच्चों के लिए इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, जो भी पढ़ाई पढ़ाना हो, आप लोगों को बैंक पैसा नहीं देता है पढ़ने के लिए। गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए और जब 12वीं पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर, वकील, डॉक्टर में इस कॉलेज में भर्ती लेना है, उस कार्ड को बैंक में जाओ, 15 लाख रुपया तुरंत आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और कोई चीज बंधक नहीं रखेगा, कोई जमीन का बंधक नहीं, कोई घर द्वार का बंधक नहीं, कोई गाड़ी मोटर का बंधक नहीं। बस ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड ले जाओ और अपना बच्चा का भविष्य बनाने का काम करो। तो कई ऐसी चीजें हैं, योजनाओं पर भी हम बहुत लंबी बातें, हम लोग फिर अभी चूंकि सरकार बनी है और हम पहले भी बोले हैं, हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है, ये गांव देहात से चलने वाला सरकार है। हम लोग फिर से सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव गांव जाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी तो 5 साल में तो 2-2.5 साल कोरोना खा गया, 1 साल तो ईडी, सीबीआई, पुलिस, चोर पुलिस की तरह हमको दौड़ाते रहा। आखिरकार इन लोगों ने जेल में भी डाल दिया। लेकिन झारखंड का लोग काफी स्वाभिमानी है, इनको पता है हमारे लोगों के साथ किस तरीके से हमेशा अत्याचार होता रहा। और आज आप लोग के ऊपर जो बोझ, आप लोग का जो कर्ज आप लोग के कंधे पे रहता था, हमने हर समय आपका बोझ अपने कंधे में लेने का काम किया। याद कीजिए, इस राज्य के गरीब गुरुवार लोगों का सभी बिजली का बकाया बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ। तो आज हम लोग वोट लोगों के पास मांगने और मदद मांगने हक अधिकार के साथ जाते हैं। हमने काम किया है तो हम लोग मजदूरी भी लेंगे। इसीलिए आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। हमारा गांव देहात, जल जंगल जमीन कोई नहीं छीन सकता। और अभी कोयला कंपनी लोग को हम बोला है, बहुत कोयला खदान यहाँ खदान करके खत्म हो गया और वो कोयला खदान वापस राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा है। अभी लोग नया कानून लाने की कोशिश कर रहा है कि जो कोयला खदान जो खनन हो चुका है उसका मालिकाना हक बनने का वो कोशिश करेगा। अभी एक लड़ाई और, आप जल जंगल जमीन से कोई समझौता नहीं, जरूरत पड़ेगा जो खनन खत्म हो चुका है उस पर फिर से हम लोगों को कब्जा करना है, उसको में अपना फिर से अपना वर्चस्व जमाना है, अपना जमीन फिर से वापस हमें करना है। इसलिए बात अभी नियम कानून बन रहा है। अभी तो हम लोग का साल शुरू हुआ है, अभी फिर से नया तरीके से नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के लिए काम करना है। आप लोगों को पुनः मैं अपनी वाणी खत्म करने से पहले बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप लोग करना चाहूँगा। जहाँ तिना के नोडे मिला पे आपे को आरोमिदा नोआ कथा मुचेद रे अडी सराव कि नोआ विपत्ति रे नोआ जहल सेन कहते हो और नोआ इना लट्टू चुनाव रहे हो। अब वो झारखंड सोमरन हॉल मी मूल ने बोलता है लेना, एक साथ एक झारखंडी आवाज की बुलंद करके झारखंडी सरकार को बनाने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इन्हीं बातों के साथ झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।